2021 में ग्लोबल चिप शॉर्टेज ने कार कंपनीज की वाट लगा दी थी। मारुति सुजुकी को खुद अपनी प्रोडक्शन 60% तक काटनी पड़ी थी उसके कारण। मतलब फैक्ट्री में मशीनरी रेडी थी, लोग रेडी थे, पर छोटी सी चिप ना होने से हजारों गाड़ियां टाइम पर नहीं बन पाई। इस झटके के बाद इसको कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर की गवर्नमेंट्स जुट गई और इंडिया ने भी बड़ा कदम लिया, अपना खुद का एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाना, पहला देश में। इसे 91,000 करोड़ रुपए लगाकर बना रही है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, और कैसे ये गेम चेंजर साबित होगा पूरे देश के लिए, इसके बारे में जानेंगे आगे। काफी बड़ी फैक्ट्री होगी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ढोलेरा गुजरात में, जिसको कवर करने भी मैं गया था ग्राउंड पर। नेस्टोरिया ग्रुप जो है वो टाटा फैब में काम करने वाले वर्कर्स के लिए रेजिडेंशियल सोसाइटी भी बना रहे हैं वहीं पर, और इस पर काम तेजी से चल रहा है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। मगर पहले जानते हैं कि सेमीकंडक्टर चीज क्या है, क्यों लोग दुनिया भर में पागल हैं इसके पीछे, और क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था। सिंपल शब्दों में कहें तो सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। करंट बढ़ा या कम कर सकते हैं मटेरियल पर वोल्टेज, लाइट या हीट डालकर। इसमें सिलिकॉन सबसे पॉपुलर मटेरियल है, जिससे काफी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज बनते हैं। इन्हीं को हम माइक्रोचिप्स या सिर्फ चिप्स बुलाते हैं। हर चिप में अलग अलग सर्किट्स बनाते हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से करंट को आने जाने दे सकते हैं। फिर इसी का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स और टास्क को अंजाम दे पाते हैं। ये एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन की तरह काम करता है। इसमें हजारों, लाखों या आजकल के एडवांस चिप में तो करोड़ों ट्रांजिस्टर्स भी मौजूद होते हैं। ट्रांजिस्टर जो है वो एक ऑन ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है, करंट को पास करने देते हैं जब हम वोल्टेज दें उसमें। तो आजकल चिप्स को बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाईटेक काम हो गया है। पहले एक सिलिकॉन वेफर लेते हैं, उस पर कई लेयर्स में नैनो स्केल सर्किट्स एच किए जाते हैं फोटोलिथोग्राफी और केमिकल्स के इस्तेमाल से। एक वेफर पर कई दर्जनों या 100 तक अलग अलग चिप्स एक साथ फैब्रिकेट होते हैं, फिर कट करके अलग पैकेज किए जाते हैं। इसके लिए अल्ट्रा क्लीन लैब्स जिसमें डस्ट का एक दाना भी ना हो वो चाहिए होता है, क्योंकि वो इतनी छोटी शिप्स में जाकर खराब कर सकते हैं उसे। करोड़ों की मशीन्स फिर काफी प्रिसाइसली फैब्रिकेट करती हैं इसे। ये चिप्स फिर हर जगह इस्तेमाल होती हैं, स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर से लेकर लैपटॉप्स के सीपीयू जीपीयू तक, कार्स में इंजन कंट्रोल यूनिट से लेकर एबीएस ब्रेक्स तक हर फीचर एक चिप से कंट्रोल होता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर स्मार्ट डिवाइस में भी 4G 5G नेटवर्क का इक्विपमेंट हो या डेटा सेंटर्स के सर्वर्स। सीधे शब्दों में कहें तो 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर्स चारों ओर है हमारे, और वही इंपॉर्टेंस रखते हैं जो 20वीं सदी में तेल रखता था, यानी क्रूड ऑयल। टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए चिप्स के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए सेमीकंडक्टर को लेकर हर कंट्री स्ट्रैटेजी बना रही है अपनी अपनी। जिसके पास इसे बनाने की ताकत है वो सप्लाई चेन को भी कंट्रोल कर सकता है। अभी तक ये कुछ गिने चुने देशों में कंसंट्रेटेड है। ताइवान में TSMC और साउथ कोरिया में सैमसंग छाए हुए हैं इसमें। ताइवान एक छोटा सा देश है वैसे तो, लेकिन फिर भी दुनिया में फाउंड्री रेवेन्यू का 60% से ज्यादा यही जनरेट होता है, लगभग $165 बिलियन, यानी 14 लाख करोड़ रुपए। और सबसे एडवांस चिप्स जैसे 10 नैनोमीटर से भी छोटी, वो 90% तक ताइवान में ही बनती है। मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया के टॉप स्मार्टफोन, लैपटॉप और सर्वर्स सबके मेजॉरिटी चिप्स एक ही जगह बनते हैं दुनिया में। ये कंसंट्रेशन एकदम से नहीं हुई, धीरे धीरे कई साल लगे इसमें। पहले ये फैब्स मोस्टली यूएसए और यूरोप में फैब्रिकेट की जाती थी, मगर जब टेक्नोलॉजी और बेहतर होती गई और चिप्स और ज्यादा छोटे होते चले गए तो उनको बनाना और भी मुश्किल हो गया, और साथ ही बहुत महंगा भी। तो जो कंपनीज थी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सके, तो उन्होंने इसे आउटसोर्स करना ही बेहतर समझा। TSMC एक कंपनी उभर के आई इसी दौरान, जो ताइवान की गवर्नमेंट से सपोर्ट लेकर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को करने के लिए रेडी थी। तो उन्होंने इतनी अल्ट्रा हाईटेक फाउंड्रीज बनाई कई बिलियंस खर्च करके, और दुनिया भर की कंपनीज से ऑर्डर लेने लग गए। इससे ये सारा चिप मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेट हो गया इधर। इसके फायदे हैं कि थोड़ा सस्ता पड़ता है चिप्स को बनाना, मगर रिस्क भी काफी है, खासकर जियोपॉलिटिकल। ताइवान और चाइना के बीच कई सालों से टेंशंस चल रही हैं, क्योंकि चाइना इसे हथियाना चाहता है, मगर यूएसए जो ताइवान के सपोर्ट में खड़ा है उसके कारण रुका हुआ है। फिर भी चाइना का भरोसा नहीं है, अब कभी भी अटैक कर सकता है ताइवान पर, जिससे ये पूरी सप्लाई चेन टूट जाएगी, सब कुछ रुक सा जाएगा। कोई भी नए प्रोडक्ट फिर बन नहीं पाएंगे अगर उनके पास चिप्स ही नहीं होंगी तो। इसलिए यूएसए ने चिप्स एक्ट पास किया, जिसमें उन्होंने लगभग $52 बिलियन, यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए अपने देश में नए फैब्स लगाने के लिए। यूरोप ने भी 43 बिलियन यूरोज, यानी 4 लाख करोड़ रुपए के अराउंड इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है, ताकि ऐसे डिसरप्शन से बच सकें। अब इंडिया की बात करते हैं।
दुनिया की सबसे तेज से ग्रो करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में से एक होने से हमारे यहाँ स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्स की काफी डिमांड है। सेमीकंडक्टर में भी देखें तो ये लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है, यानी 4.25 लाख करोड़ रुपीस, और सरकारी एस्टिमेट्स के मुताबिक ये 2030 तक डबल हो जाएगी। एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है, मगर मैन्युफैक्चरिंग में जीरो के बराबर। सारे चिप्स इंपोर्ट होते हैं ताइवान, चाइना, यूएस और यूरोप से। इससे फिर दो प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली, बड़ा इंपोर्ट बिल। हर साल इसे इंपोर्ट करने में हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, और ये फिगर तेल इंपोर्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा हो गया है धीरे धीरे। दूसरा है स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। अगर कल ग्लोबल सप्लाई क्रंच हुआ, कोविड जैसा, या कोई जियोपॉलिटिकल इशू हुआ जैसे चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट या ट्रेड वॉर्स, तो इंडिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों को झटका लग सकता है। कार मैन्युफैक्चरर्स का जैसे एग्जांपल देखा हमने पहले, मारुति को अपने आउटपुट की 60% कट करनी पड़ी। महिंद्रा, टाटा मोटर्स सब ने प्रोडक्शन डिलेज देखे और लॉसेस भी झेलने पड़े। ना सिर्फ कार्स बल्कि स्मार्टफोन कंपनीज को भी प्रोडक्ट लॉन्चेस में डिले का सामना करना पड़ा। ये सब हुआ क्योंकि हम पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर थे। अगर कोई बड़ी फैब मौजूद होती तो काफी चिप्स बना लेते हम खुद ही, और ऐसे डिसरप्शंस को भी कम कर पाते। इनके अलावा एक और एंगल है, और वो है नेशनल सिक्योरिटी का। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट्स, मिसाइल गाइडेंस चिप्स वगैरह भी अभी तक बाहर से ही लाने पड़ रहे हैं, या लिमिटेड क्वांटिटी में स्पेशलाइज्ड लैब्स में बनते हैं। अगर अपना फैब होगा तो एटलीस्ट कुछ क्रिटिकल चिप्स हम बनाकर अपनी मिलिट्री को तो दे पाएंगे, बिना किसी देश पर निर्भर रहे। अब सेमीकंडक्टर्स भी फूड या एनर्जी सिक्योरिटी जितना जरूरी हो गया है, और उनको सपोर्ट करने के लिए भी देश ने काफी कदम उठाए हैं। इसी वजह से सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की। इस स्कीम का गोल सिंपल था, सब्सिडी देकर दुनिया भर से या डोमेस्टिक कंपनी को अट्रैक्ट करो कि इंडिया में चिप्स की फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो जाएं। शुरुआत में कुछ प्रपोजल्स आए। एक बड़ी अनाउंसमेंट 2022 में हुई थी, जब वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात में 1.4 लाख करोड़ रुपए की चिप फैक्ट्री लगाने की बात की, मगर ये जॉइंट वेंचर अगले साल ही टूट गया। इसमें कुछ अप्रूवल डिलेज, कॉस्ट एस्टिमेट्स पे डिसएग्रीमेंट्स, और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी पार्टनर को इक्विटी स्टेक देने पर दिक्कत चल रही थी। फॉक्सकॉन ने फिर थक के विड्रॉ कर लिया और एक सेटबैक झेलना पड़ा। इसी बीच टाटा ग्रुप चुपचाप अपना प्लान बना रहा था। उनके चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अनाउंस किया जनवरी 2024 के वाइब्रेंट गुजरात समिट में कि वो एक सेमीकंडक्टर फैब बनाएंगे ढोलेरा में। ये सुन के सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि टाटा के पास ना तो कोई चिप मैन्युफैक्चरिंग का कोई बैकग्राउंड है, ना फाउंड्री एक्सपीरियंस। लेकिन टाटा का स्ट्रेंथ ये है कि वो एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि वो एक ताइवानीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे इसमें। थोड़े दिनों बाद खुलासा हुआ कि वो पार्टनर हैं PSMC, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प, जो ताइवान की एक लीडिंग प्योर प्ले फाउंड्री है। फरवरी 29 को केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया, और ये मोमेंट हिस्टोरिक भी बन गया। तब से कंस्ट्रक्शन चल रही है, और अगले साल तक पहला इसका हिस्सा खुलने की भी उम्मीद है। मैंने जायजा लिया इसका ढोलेरा में जाके, जहाँ काफी बड़े एरिया पर इसका काम चल रहा है, लगभग 160 एकड़ में। इंडिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, और कंपनी इसमें लगाएगी 91,000 करोड़ रुपए या 11 बिलियन डॉलर्स। कंपेयर करें तो ये आज तक किसी भी इंडियन कॉर्पोरेट द्वारा एक ही प्रोजेक्ट में की गई सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग वाली। साथ ही साथ टाटा 27,000 करोड़ रुपए की एक और यूनिट लगाने की बात कर रहा है असम के जागी रोड में, जहां एक OSAT आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट बनेगा चिप्स की पैकेजिंग और टेस्टिंग के लिए। कंबाइंड देखा जाए तो 1.3 लाख करोड़ लगभग फैब प्लस OSAT में लगाएंगे वो। ढोलेरा में जो इनका फैब बन रहा है उसको डिटेल में देखते हैं हम। ढोलेरा एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी है, जिसकी बात हमने पहले भी की है, अहमदाबाद से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर। फैब के लिए पार्टनर को PSMC चुना, जिसका मतलब है कि टाटा को चिप बनाने की टेक्नोलॉजी खुद इन्वेंट नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने प्रोसेसेस PSMC से ले सकते हैं। डिजाइन और प्लांट के एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करेंगे वो। ये काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़कर चिप्स बनाना पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़रूरी होता है, जो PSMC के पास है कई दशकों का, खासकर 28 नैनोमीटर से 90 नैनोमीटर तक वाली चिप्स जो यहाँ पे बनेंगी। फैब जो बना रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना होगा, और AI के साथ, मतलब हर जगह डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करेंगे वो। चिप्स बनाते वक्त हर वेफर पर हजारों डेटा पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, जिन्हें AI देखकर डिफेक्ट्स पहचान पाएगा और आगे बढ़ने से रोकेगा, एफिशिएंसी बढ़ाते हुए। साइज की बात करें तो शुरुआत में 50,000 वेफर्स हर महीने बनाने की कैपेसिटी होगी इसकी, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव स्केल है।
देखने वाली बात यह है कि ये 12 इंच यानी 300 मिलीमीटर के सिलिकॉन वेफर्स जो होंगे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाले, उन लार्ज वेफर्स में ही चिप्स बनाएंगे बड़े सारे और उनको फिर कट किया जाएगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी देखें तो ये एक हाई कैपेसिटी फैब की कैटेगरी में आ जाएगा। मगर कौन से टाइप की चिप्स बनेंगी यहाँ? एनालॉग एंड लॉजिक आईसी वाली, 28 नैनोमीटर से लेके 110 नैनोमीटर तक की रेंज में। अब आप सोचेंगे कि आजकल तो 5 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर तक की बात होती है, जैसे लेटेस्ट आईफोन्स में 3 नैनोमीटर की चिप लगी है, तो फिर टाटा इतनी बड़ी चिप्स क्यों बनाएगा जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि 3 नैनोमीटर या फ्यूचर में आने वाली 2 नैनोमीटर जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आती है, जिसे TSMC बना रहा है खासकर एप्पल के लिए। तो इसको बनाना काफी महंगा और एफर्ट वाला काम भी होता है, और दुनिया में जितनी भी चिप्स बनती है 5 nm से छोटी वाली, वो TSMC में ही बनती है 90%, बाकी जगह बहुत ही कम होती है। दूसरी इंडस्ट्री में देखें तो हर तरह की चिप्स इस्तेमाल होती हैं, बड़ी से बड़ी भी। तो टाटा पहले ये मैन्युफैक्चरिंग टेक पाले और चिप्स बनाने में सफल हो जाए तो फ्यूचर में इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के पीछे भी काम कर सकते हैं। स्मार्टफोन में या CPUs GPUs में जो चिप्स हैं उनमें ही लेटेस्ट टेक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि वो और फास्टर, स्लिमर और ज़्यादा प्रोसेसेस हैंडल कर पाएँ। खासकर अब जो AI के बूम से उनको और प्रोसेसिंग पावर की नीड पड़ने वाली है। मगर दूसरी इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोटिव में जो गाड़ियों के सेंसर या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स में अक्सर 28 नैनोमीटर, 45 या 65 नैनोमीटर वाली चिप्स भी लगती हैं, क्योंकि कार्स में रिलायबिलिटी और टेम्परेचर टॉलरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा स्मॉल ट्रांजिस्टर से भी ज़्यादा। पावर मैनेजमेंट ICs जो हर डिवाइस में बैटरी से पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, या डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स जो आपके फोन या कंप्यूटर डिस्प्ले को कंट्रोल करती है, ये सब टिपिकली 40 नैनोमीटर या 65 नैनोमीटर वाली चिप्स होती हैं। तो इनकी डिमांड बहुत है अभी भी, और कंपटीशन थोड़ा कम है क्योंकि बड़ी फाउंड्रीज जैसे TSMC और सैमसंग का फोकस अब 5 nm, 3 nm और फ्यूचर टेक पे ज्यादा है, और वो छोटे क्लाइंट्स के लिए पुराने नोड वाली कैपेसिटी इतनी बढ़ा नहीं रहे। तो इंडिया मैच्योर ओल्डर लो कॉस्ट चिप्स की मार्केट को टारगेट करके अपनी एक छोटी सी जगह बना सकती है इधर। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कंफर्म भी किया है कि ये फैब मोस्टली चिप ऑटोमोटिव, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटिंग, IoT और AI एप्लीकेशंस के लिए बनाएंगे। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जिन पर फोकस होगा वो है पावर मैनेजमेंट ICs, डिस्प्ले ड्राइवर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर लॉजिक चिप्स वगैरह पर। इन सब की मार्केट इंडिया में भी बूम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर इन्वर्टर्स के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की डिमांड है। ऑटोमोटिव में हर नई व्हीकल में पहले से कई ज़्यादा चिप्स इस्तेमाल होने लगी हैं। ABS, एयरबैग्स, इंफोटेनमेंट, इंजन कंट्रोल, सबके अलग कंट्रोलर्स होते हैं। ढोलेरा में इस फैब के अलावा कई और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं साथ साथ, ताकि पूरा इकोसिस्टम बन सके, वर्कर्स के रहने और खाने पीने की जगह भी हों। इसीलिए 1500 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स प्लान किए हैं सरकार ने प्राइवेट डेवलपर्स के साथ मिलकर। अभी तक लगभग 275 अपार्टमेंट तैयार भी हो गए हैं और 1000 फ्लैट्स अगले साल तक बन जाएंगे। नेस्टोरिया ग्रुप जो हमारे लॉन्ग टाइम पार्टनर रहे हैं, वो भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं इधर ढोलेरा में ही, इन्हीं वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए। नेस्टोरिया कई सालों से ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट करवाते रहे हैं कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स में। अब वो अपना खुद का प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, उनका पहला ढोलेरा में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ढोलेरा की बूमिंग रियल एस्टेट मार्केट में, तो अभी कांटेक्ट करें नेस्टोरिया से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके। वो आपको रियल और वर्चुअल टूर्स देंगे साइट के, और आपको मदद करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लॉट्स ढूंढने में। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के अलावा गुजरात सरकार फायर स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर्स सब प्लान कर रही है इधर। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किया उन्होंने, ग्लोबल टेंट सिटी का, ताकि अलग अलग देशों से आने वाले लोगों को अपने देश जैसा ही क्विजीन और एम्बियंस मिल सके। ताइवान, जापान, US और दूसरी कंट्री से कई एक्सपर्ट्स जब आएंगे काम करने के लिए, तो उन्हें घर वाली फीलिंग आए, होम सिक ना हो जाए। इतना सोच रही है अगर सरकार, ताकि वो इधर सिलिकॉन वैली जैसा क्लस्टर बना पाए, खासकर टेक और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। रिसेंटली अभी फैब के लिए टाटा ने जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन TEL के साथ भी टाई अप किया है वर्ल्ड क्लास चिप मेकिंग टूल्स लाने के लिए, जैसे लिथोग्राफी मशीन्स, एचर्स, डिपोजिशन टूल्स वगैरह। इनके लिए ही TEL और अप्लाइड मटेरियल्स जैसे सप्लायर्स चाहिए होते हैं। पहले TEL का इंडिया में इतना प्रेजेंस नहीं था, लेकिन अब डायरेक्टली टाटा के साथ जुड़ गया, तो वो अपने ऑफिस भी इधर खोलेंगे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उन्हें। इसके अलावा EDA इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स के लिए सिनॉप्सिस के साथ कोलैबोरेशन किया है। डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन तक सारे टूल्स रेडी किए जा रहे हैं। स्किल्स और टैलेंट के लिए भी टाटा ऑलरेडी IITs और IISc जैसे इंस्टीट्यूशन से पार्टनरशिप कर रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए।
प्लस इंडस्ट्री वेटरन्स को भी हायर किया जा रहा है, जैसे रणधीर ठाकुर जो इंटेल में हाई पोजीशन पर थे, उनको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का CEO और MD बनाया, और ग्लोबल फाउंड्रीज के सीनियर एग्जीक्यूटिव केसी एंग को ढोलेरा फैब ऑपरेशंस का हेड बनाया। हाल ही में न्यूज आई कि इंटेल के साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं वो। इसी महीने इंटेल और टाटा ने MOU साइन किया कि जो इंटेल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं इंडियन मार्केट के लिए, वो अब टाटा से ही मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली करवाएंगे उनके फैब और OSAT यूनिट से, तो उन्हें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और सस्ता पड़ेगा कंज्यूमर्स को भी। ये बहुत बड़ी वैलिडेशन भी है टाटा के लिए, क्योंकि अगर आप सोचो इंटेल जैसा ग्लोबल चिप लीडर अगर अपना काम टाटा को देने में इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है पूरा, वो इंडिया को एम्ब्रेस करना शुरू कर रहे हैं। इंटेल इंडिया में AI PC सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अपनी चिप से, जो दुनिया में टॉप 5 में आ जाएगा 2030 तक। फैब की कंस्ट्रक्शन जो है वो 2023 में शुरू हुई और 23 से काम चल रहा है अभी। सॉइल टेस्टिंग, लैंड प्रेप सब हो गया, फाउंडेशन भी काफी हद तक तैयार है, बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। पहले सोचा था कि 2026 तक स्टार्ट हो जाएगा, मगर अब लग रहा है कि 2027 लग जाएगा शायद शुरू होते होते। एक बार ये ऑपरेशनल हो जाए फिर टाटा रुकने वाला नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा अगले 5 से 7 सालों में 2 और फैब्स लगाने का प्लान कर रहा है। अभी तो ढोलेरा में भी उनके पास काफी लैंड है, तो उधर भी एक्सपैंड कर सकते हैं या किसी और जगह पर भी। बट आइडिया है कि एक फैब से काम नहीं चलेगा, डिमांड जितनी तेजी से बढ़ रही है तो स्केल अप भी करना पड़ेगा स्पीड से ही। फ्यूचर फैब्स और एडवांस नोड्स या ज़्यादा कैपेसिटी वाले भी हो सकते हैं। इस फैब और OSAT से इंडिया में एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बन जाएगी। मतलब सिलिकॉन वेफर से लेकर चिप पैकेजिंग तक सब प्रोसेसेस यहीं हो पाएंगे। माइक्रोन जो US की मेमोरी और डेटा स्टोरेज कंपनी है, वो भी गुजरात के सनंद में एक ATMP यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग प्लांट लगा रही है $2.7 बिलियन का, यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपए। और ऐसे कुछ और प्लेयर्स भी स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स लाने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कर्नाटका में एनालॉग फैब प्लांट या केन्स टेक्नोलॉजी का चिप प्लांट गुजरात में ही। ओवरऑल टाटा का ये प्रोजेक्ट एक कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि इंडिया सीरियस है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, पॉलिसीज भी फेवरेबल हैं, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इधर। इस फैब की और दूसरी इंडस्ट्रीज की सक्सेस के लिए ढोलेरा जो है वहाँ काफ़ी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। एक नया एयरपोर्ट, एक नया सी पोर्ट, 109 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, नई रेलवे लाइन, सब बन रहा है कनेक्टिविटी के लिए। और जो लैंड प्लॉट्स हैं उनमें रोड्स, यूटिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज, फिर फुटपाथ्स, लेक्स, पार्क्स, सब कुछ तैयार कर रहे हैं ताकि और कंपनीज आके अपनी फैक्ट्रीज खोलें इधर। फिर जब वर्कर्स आएंगे उनके लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह सब कुछ बनाएंगे। गुजरात ऐसा ऑलरेडी थोड़े छोटे स्केल पर कर चुका है गिफ्ट सिटी बनाकर, जो थोड़ा ही दूर है इधर से। गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह आ गए हैं जो इसे देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सिटी बना देता है। तो ये देखकर लगता है कि ढोलेरा में भी जो विजन है उसे साकार कर सकती है सरकार, जिस क्लैरिटी से वो काम कर रहे हैं। अगर अभी वैसे ही करते रहे तो इसको थोड़ा और टाइम चाहिए और मदद चाहिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद खुद ही रन करने लगेगी सिटी। कई दूसरी बड़ी कंपनीज भी आ रही हैं, जैसे रिन्यू सोलर पैनल की फैक्ट्री है इधर ऑलरेडी। इसके अलावा मारुति सुजुकी अपना EV प्लांट बनाएगा इधर। तो कुछ ही सालों में इधर का लैंडस्केप पूरा बदलता हुआ दिखेगा हमें। पिछले कई दशकों से इंडिया की इमेज एक सॉफ्टवेयर कोडिंग पावर हाउस की रही है। हम दुनिया को सॉफ्टवेयर इंजीनियर सप्लाई करते रहे, लेकिन हार्डवेयर चिप्स हमें इंपोर्ट ही करने पड़ते थे। अब इस फैब से हम सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर्स भी बन पाएंगे। इंडिया की सिलिकॉन वैली वैसे हम कहते हैं बैंगलोर को, मगर असली तौर पर ये ढोलेरा बन सकता है। इसके बाद 91,000 करोड़ रुपए सिर्फ फैब में लग रहे हैं और 27,000 करोड़ रुपए OSAT में। ये नंबर्स आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। एस्टिमेट्स के हिसाब से 20,000 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्किल्ड जॉब्स आएंगी इससे, और काफ़ी सारे इंजीनियर्स को नौकरी भी मिल पाएगी। इसके साथ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया की गूंज सुनाई देगी। US और यूरोपियन लीडर जो चाइना के सेमीकंडक्टर डोमिनेंस को कम करना चाहते हैं, वो इंडिया को एक सप्लाई साइड एलाई के तौर पर भी देखने लगेंगे। मतलब कल को अगर एप्पल, एनवीडिया जैसी अमेरिकन कंपनीज को ताइवान और चाइना के बाहर फैब्रिकेशन कैपेसिटी चाहिए, तो इंडिया एक अच्छा कैंडिडेट बन जाएगा। ढोलेरा भी इस ग्रोथ में बड़ा हिस्सेदार है और इधर रियल एस्टेट प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। अगर आप भी इस ग्रोथ स्टोरी में एक हिस्सा लेना चाहते हैं तो अभी कॉल करें नेस्टोरिया ग्रुप को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके। वो आपको अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे इसमें। इसके अलावा मैंने नई ट्रांजिट, हिस्ट्री और लिंग्विस्टिक मैप्स भी रिलीज़ किए हैं अपनी वेबसाइट पर। उन्हें प्लीज़ चेकआउट करें यहाँ क्लिक करके, और अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद भी सकते हैं। इससे आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसे और नए मैप्स भी मैं रिलीज़ करते रहूँगा रेगुलरली, तो आप इसे चेक करते रहें।
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।